वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर लिया हमने बजाज फाइनेंस आप देख पा रहे हो एनबीएफसी कैटेगरी से आता है। अभी ये 8,406 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और एक साल में आप देख पा रहे हो कि इसने 30% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं इसका अभी देखिए मार्केट कैप देखिए तो 5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, बहुत ही शानदार। और ये अपनी कैटेगरी में नंबर 1 की पोजीशन में है। बहुत सालों से 3-4 साल बोल सकते हैं कि ये शेयर अटका हुआ था, अभी 8,000 के ऊपर ये शेयर आ चुका है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका पी रेशियो करेक्ट हो गई, 32 के आसपास आ गया है। वहीं इसका सेक्टर का जो पी रेशियो है वो 12 के आसपास में, तो सेक्टर का तो काफ़ी नीचे है, लेकिन पर्टिकुलर शेयर का 32 मतलब इसको हम डिसेंट बोल सकते हैं। पीबी रेशियो 6 है और इसका आरओई जो है 18 के आसपास है, इसको भी हम डिसेंट बोल सकते हैं। वहीं ये काम क्या करता है, काम आपको पता है एनबीएफसी कैटेगरी से आता है, तो ये लोन बांटने का काम ही करता है। लोन से जो रेवेन्यू जो एज ए इंटरेस्ट इसको मिलता है वही इसकी कमाई है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि 3 साल में इसने कितना रिटर्न दिया, देखो 37%। वहीं 5 साल में देखें तो इसने 98%, क्योंकि अभी जो 5 साल में ये है एकदम कंसिस्टेंट बना हुआ है। देखो यहाँ 2021 से हम इसको देखेंगे, यहाँ पे ट्रैक करेंगे, 2021 से ट्रैक करेंगे तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे ये बना हुआ है एकदम से। ये 8,000 के जैसे ही 8,000 जाता था डाउन साइड में आता था, यहाँ पे 5700 इसका यहाँ पे ये बना हुआ था और उसके बाद में ये शेयर वापस 8,000 की तरफ जाता था, फिर वापस डाउन आ जाता था। इस बार 8,000 से ऊपर निकल गया। देखने वाली बात यह है कि 8,000 से ऊपर ये सस्टेन होता है तो ये हायर लेवल्स जो हैं पकड़ने की कोशिश करेगा, वो 10,000 की तरफ प्रोसीड होने की कोशिश करेगा। 10,000 की तरफ प्रोसीड होगा या नहीं होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मार्केट के जो चैलेंजेस हैं वो ट्रंप को लेके बहुत ही रेसिप्रोकल जो टैरिफ ट्रंप जो बात कर रहे हैं उसको लेके बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है मार्केट। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे अमेरिका में गए हुए हैं, इस बात पे नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमें कम से कम नुकसान हो, हमें कोई नुकसान ना हो, इस बात पे नेगोशिएट कर रहे हैं। और भी तो दूसरे स्टैंड बाई जो हमारे जो ट्रेड के जो रहते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो रहते हैं वो करने की, जैसे यूरोप में हैं और अफ्रीका में हैं, चाइना का है, रशिया का है, ये सब जो गल्फ कंट्रीज़ का है, इनके साथ में भी हम लगे हुए हैं। तो आप चिंता का कोई बात नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में सेटल होती हुई नज़र आएगी। आप इसके रेवेन्यू को देख सकते हो, 100% इसका फाइनेंसिंग से है। लोकेशन इसका इंडिया में ही है। फाइनेंशियल्स देख सकते हो, इसमें कोई भी डेट नहीं है। और इसके देखो ये शानदार तरीके से आप ग्रो करते हुए देख सकते हो। इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो देखिए ईयर एंड ईयर बेसिस पे और क्यू बेसिस पे दोनों में एकदम ग्रीन सिग्नल है, शानदार प्रकाश है। और इधर देख सकते हो ये प्रॉफिट और इसका रेवेन्यू जो है दोनों ही अच्छे से हैं। और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो भी इस शेयर को देखो क्वार्टरली बेसिस पे लगा के देवे तो कहीं भी कोई रेड निशान नहीं है। वहीं इसका प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स में 54% प्रमोटिंग में है, नील और 54% इसका प्रमोटर होल्डिंग है। प्लेज कुछ भी नहीं है। एफआईज 20% के आसपास है, डीआईज 15% के आसपास है और रिटेल के पास में 6%, ओनली 6% है। अदर्स के पास में 3% के आसपास है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें दे रखे हैं। इवेंट्स में देखें तो इवेंट्स में देख सकते हैं कि एक इवेंट है इसका 21 फरवरी का है, कुछ वोटिंग हुआ है और कुछ इसमें कोई विशेष नहीं है। बाकी हमें देखना है कि इसका जो चार्ट है, चार्ट को हम थोड़ा सा देख सकते हैं। चार्ट को बजाज फाइनेंस चार्ट को हम देख सकते हैं कि चार्ट में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, क्योंकि चार्ट सब कुछ बता देता है। चार्ट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 1 वीक कैंडल चार्ट पे हम लगा के देखेंगे। देखो 1 वीक में ही आ रहा है ये। 1 वीक में आप देखेंगे तो ये शेयर देखो निकल चुका है, अपनी रडार से बाहर निकल चुका है। आपको मैं एक बॉक्स पैटर्न इसका दिखा देता हूँ, जहाँ पे इतने दिनों तक फंसा हुआ था। इस बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ था, यहाँ डाउन साइड में आता था तो ये इधर 5700 के आसपास आता था, यहाँ पे 5700 के आसपास आता था और अप साइड में जाता था 8,000 के आसपास। इसको यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है। हो सकता है कि कुछ दिनों तक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया बने और उसके बाद में ये अप साइड में मोमेंटम दे। हो सकता है कि ये शेयर वापस इसी लाइन में वापस इसी बॉक्स पैटर्न में वापस आके घुस जाए, ये भी एक संभावना है, लेकिन ये संभावनाएं कम है क्योंकि शेयर अच्छी तरीके से ये ग्रो करता हुआ शेयर है और इसके जो पी रेशियो है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सब कुछ ठीक हो चुका है। इसकी कोई बैड न्यूज़ नहीं है, अभी तक ये कंसिस्टेंट बना हुआ है। मैनेजमेंट इसका साफ़ सुथरा है और आप इसमें यदि लोअर लेवल से बने हुए हो तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि 2021 के बाद में इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ये शेयर अभी 10,000 15,000 की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आएगा। ये आपको चिंता का विषय कुछ भी नहीं है। आपको यदि हमारा वीडियो मोटिवेशनल लगता है तो इसको आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।